दिल्ली में नगर निगम एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा के लिए बुरी खबर लेकर आ रहे हैं। चुनावों के बाद और नतीजों से पहले सभी सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। इन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को झटका और आम आदमी पार्टी की जीत साफ दिखाई दे रही है। एमसीडी पर 15 साल से काबिज बीजेपी के लिए ये एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी का यह नारा अब कामयाब होता दिख रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर सभी एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी शानदार जीत दर्ज करती नजर आ रही है। कल यानी 7 दिसंबर को भी असली नतीजे सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल में जो रिजल्ट है, यदि वैसे ही रहा तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी वही कहानी दोहराने जा रही है जो उसने 9 साल पहले दोहराई थी। दिल्ली में शीला दीक्षित के 15 साल के शासन का अंत आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में कर दिया। वहीं 9 साल बाद एमसीडी पर बीजेपी के 15 साल के शासन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, उससे यह क्लियर है कि बीजेपी की एमसीडी से विदाई होने जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए यह जीत खास होगी क्योंकि सत्ता में रहने के बावजूद पिछली बार एमसीडी चुनाव में उसका प्रदर्शन ठीक नहीं था। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल के कद का कोई चेहरा है ही नहीं जिसके नाम पर पार्टी चुनाव लड़ सके। पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी के चेहरे पर भीड़ तो इकट्ठा की जा सकती है, लेकिन हर बार आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से एक बात जाहिर हो चुकी है कि दिल्ली की जनता जानती है कि ना तो पीएम मोदी विधानसभा चुनावों में जीतकर उनका नेतृत्व करने वाले हैं और ना ही एमसीडी में पीएम मोदी के चेहरे पर वोट देने से कोई फायदा होने वाला है। यही वजह है कि जब 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने मोदी को चेहरा मानते हुए 7 में से 7 सीटें दिला दी। लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो इसी जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल खोल कर वोट कर दिया और 2015 में 67, 2020 में 62 सीटें दिला दी। पार्टी के पास गौतम गंभीर और मनोज तिवारी जैसे नामी नेता तो है, लेकिन उनका फायदा पार्टी को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेनिंग पर नजर डाली जाए तो काफी हद तक वो कारगर साबित हो गई। आपने इन चुनावों में विकास के वादों के साथ साथ दिल्ली में केजरीवाल सरकार के काम पर वोट भी मांगा। जब जरूरत पड़ी तो कई मुद्दे पर भाजपा को घेर भी लिया। आम आदमी पार्टी ने गंदगी के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, कूड़े के ढेर को भी मुद्दा बना लिया। इन मुद्दों पर भाजपा बैकफुट पर रही। वहीं बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान 15 साल की अपनी उपलब्धि गिनाने के बजाय केजरीवाल पर निशाना साधती रही, पीएम मोदी के कामों पर वोट मांगती रही। भाजपा ने छठ के त्योहार पर यमुना में गंदगी का मुद्दा पकड़ तो लिया था, लेकिन वो मुद्दा भी थोड़े समय के बाद शांत हो गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता को ये बताने में सफल हो गई कि भाजपा ने पिछले 15 सालों में कुछ भी नहीं किया है। जी न्यूज बार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी में आपकी जोरदार बढ़त बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आपको 134 से 146 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 82 से 94 सीटें, कांग्रेस को 8 से 14 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 14 से 19 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली एमसीडी चुनावों के नतीजे 7 दिसंबर को घोषित होने हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ऐसे में अगर ये नतीजे सच साबित हो गए तो भाजपा राज्य में एक और कदम पीछे चली जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा दिल्ली में मोदी का फेम अब भी काम करता है या केजरीवाल का जादू काम करेगा। ये तो कल आपको पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विकासशील भारत।